नन्हे से शरीर में हमेशा नए कपड़े चढ़े रहते थे। नन्हे से शरीर में हमेशा नए कपड़े चढ़े रहते थे। आजकल तो त्योहारों के लिए सोचना होता है, उन दिनों हर रोज़ त्यौहार हुआ करते थे। ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटा था। छोटे छोटे हाथ पैर और मुड़ी हुई अंगुलियां थी। दुनियादारी से अनजान था, पर मैं उसकी जान था। अरे मैं तो बोल भी नहीं पाता था, बस इशारे करता था, वो सब समझ जाते थे। पता नहीं कैसे वो मेरे मन के भाव पढ़ लेते थे। कभी हाथी, कभी घोड़ा, तो कभी जोकर बन जाते थे। मैं बस हंस दूं इसके लिए वो मेरा खिलौना बन जाते थे। वो तो अपनी नींद भी मुझ पे कुर्बान कर देते थे। अरे वो तो अपनी नींद भी मुझ पे कुर्बान कर देते थे। मैं बस सुकून से सो सकूं इसके लिए पूरी रात बस एक करवट में गुजार देते थे। घर में थोड़ी तंगी थी, लेकिन मेरे लिए पैसे जुड़ रहे थे। मेरे कल के लिए वो अपने आज को बेच रहे थे। पहले जो 8 घंटे काम करते थे, अब 14 घंटे कमा रहे थे। जिसके खुद के सपने अधूरे थे, लेकिन मेरे लिए बुन रहे थे। उनके खुद के सपने अधूरे थे, लेकिन मेरे लिए बुन रहे थे। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। उनकी अंगुलियां छोड़ मैं दुनिया की हाथ थामने लगा। कहीं मैं भटक ना जाऊं, इसके लिए वो हमेशा सही दिशाएं देते रहे। अंदर से बहुत ही नरम, बस बाहर से ही शक्ति का नकाब था। ये पापा ही थे जो हमेशा सही सीख देते रहे। चाहे कॉलेज का पहला दिन हो, पहला मैच हो या मेरी पहली जॉब हो, हमेशा वो मेरे पास होते थे। मेरे करियर, मेरे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में वो मुझसे ज़्यादा मेरे साथ होते थे। वक्त बीतता गया, मैं दूसरे शहर आ गया। नए शहर, नए लोगों में मैं पुराने रिश्ते भुलाने लगा था। अरे मैं तो अपनी वजूद मिटाने लगा था। बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है, घर आ जाओ ना। उनका यूँ बार बार बुलाना मुझे खलने लगा था। मैं रोज़ रोज़ कॉल नहीं कर सकता था, पापा बहुत काम रहते हैं। मैं तो बहाने बनाने लगा था। अरे जो थोड़ा बहुत पैसा घर भेजता था, वो भी मुझे अखड़ने लगा था। वो बाप जो सिर्फ मेरे लिए कर्ज लिया था, उस कर्जदार बाप को छोड़ मैं दुनिया की भीड़ में आगे बढ़ने लगा था। सालों बीत गए थे उनसे बात किए। मैं उनकी हर सीख को भुलाने लगा था। मैं लेट नाइट पार्टी करने लगा था। पीकर बाइक में थोड़ा तेज़ भगा रहा था। सामने से एक कार आ रही थी जो सीधे मेरे बाइक से टकरा गई। मैं ज़मीन में गिर पड़ा। कुछ नुकीली सी चीज़ थी जो सीधे मेरे आँख में चुभ गई। मैं दर्द से करा उठा, मैं दर्द से बेहोश हो गया। किसी तरह लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे घर खबर किया गया, पर मिलने कोई नहीं आया। हाँ, एक शख्स आए थे जो यूँ कुछ 50-55 साल के होंगे। मुझे देख वो फूट कर रोया था। मुझे अपनी खून और अपनी आँख देकर मेरी जान बचाया था। जब मैं होश में आया तो मुझे डॉक्टर ने सारी बात बताया था और मुझे एक खत थमाया था। अरे इसकी लिखावट तो जानी पहचानी थी। मेरे पापा हर एक पेज के शुरुआत में ओम लिखते हैं। अरे ये तो उन्हीं की निशानी थी। बेटा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, तुम्हें भी बहुत कुछ देखना है। तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, तुम्हें बहुत ही ऊंचा उड़ना है। हमारी चिंता मत करना, सारे कर्ज ख़त्म कर दिए हैं। बस तुम्हें एक आँख देकर जा रहा हूँ। कभी उनसे तुम हमारी दुनिया देखना। कितने सपने संजोए थे तुम्हारे लिए, ये सब देखना। मैं कितना अभागा था उनके प्यार को न समझ पाया। अरे उसने कितनी कुर्बानियाँ दी थी, फिर भी मैं उसकी कद्र न कर पाया। बस आपसे एक बात कहनी है, आपकी हर इच्छाओं को पूरी करेगा, बस क्रेडिट नहीं लेगा। सारे जहां में सबसे ज़्यादा प्यार करेगा, बस नहीं दिखलाएगा। हर एक बाप ही है जो आप पर जान लुटाएगा। जब आप उन्हें छोड़ कर जाओगे ना, तो दर्द उन्हें भी होगा। अपने को मजबूत दिखाएगा। अरे माँ के आंसू तो आपको दिख जाएंगे। रोएगा वो भी, लेकिन अपनी आंसू छिपाएगा। बस आप यूँ समझ लीजिए, अगर माँ बाप है तो ये संसार है,
इनके बिना ये पूरी दुनिया बेकार है। इनके बिना ये पूरी दुनिया बेकार है।